प्रश्न है ए बराबर बी क्यू प्लस आर महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ए और बी का बराबर महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF, ये खाली स्थान है। क्या होगा यहाँ? दो खाली स्थान है। तो यहाँ हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड के विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू जोड़ आर होता है। यहाँ कंडीशन होता है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, ये आप समझते होंगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो ए और बी दो संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं का HCF निकालना होता है ए और बी का। तो यहाँ अगले स्टेप में क्या होता है, बी जो है ए बन जाता है और आर जो है यहाँ पर बी बन जाता है। इसका मतलब है कि अब ए और बी का HCF वही होगा जो यहाँ ए और बी का है, किंतु यहाँ ए बी चेंज हो चुका है, ए चेंज हो चुका है बी से और बी चेंज हो चुका है किससे? आर से। तो अर्थात ये जो यहाँ पर रिक्त स्थान है यहाँ होगा बी कॉमा आर। तो यहाँ ए बी सी डी ऑप्शन होगा बी कॉमा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात है। तो 625 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? यहाँ 625 तो हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 का पावर 1 2 3 4, यहाँ 4 हो गया। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 का अधिकतम घात, तो यहाँ आंसर होगा डी। 5 का अधिकतम घात यहाँ पे क्या आया है? 4, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तीसरा प्रश्न, यदि दो संख्याओं का मस 25 और लस 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर सीधे ये सूत्र से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि HCF गुना LCM बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये होता है। अर्थात HCF और LCM में जब गुना करेंगे तो वो पहली संख्या और दूसरी संख्या में गुणनफल के बराबर होगी। अब यहाँ समझते हैं, 25 है HCF और LCM है 50, तो संख्याओं का गुणनफल अर्थात HCF गुना LCM, तो यहाँ हो जाएगा 25 गुना 50, गुना कर लेंगे 25 पाँचे 25 से 125 और ये हो जाएगा 0, 1250। देखेंगे कौन सा विकल्प है, तो यहाँ विकल्प ए है 1250। चौथा देखते हैं, ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि इनका HCF बराबर है। तो सबसे पहले तो हमें सह अभाज्य समझना होगा। तो देखिए यहाँ पर सह अभाज्य का मतलब है कि वैसी संख्याएं जिनमें कोई संख्या उभयनिष्ठ न हो, एक को छोड़कर, जैसे 4 और यहाँ हो गया 25। देखिए ये कटने से मतलब नहीं होता है, आप ध्यान रखेंगे सह अभाज्य में, ठीक है। अब 4 कोई संख्या नहीं है, जैसे 2 काटेगा 4 को लेकिन 2 25 को नहीं काट पाएगा, 5 काटेगा 25 को किंतु 4 को नहीं। तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ कर लिया जाए 9 और यहाँ कर लिया जाए 16, तो ये दोनों में कोई अभाज्य संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर ऐसी संख्याओं का HCF 1 के बराबर होता है। HCF जो होता है ऐसी संख्याओं का 1, क्योंकि 1 तो उभयनिष्ठ होता ही है, तो वही इसका होता है। चौथा का लिखेंगे उत्तर बी। ये पांचवा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि वह संख्या भिन्न के रूप में है तथा उसका हर 2 टू द पावर n, देखिए यहाँ 2 टू द पावर n या 5 टू द पावर m या 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के स्वरूप का हो।
आइए चेक करते हैं। यहाँ है 3/8, तो हर है 8, तो 8 को हम क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 3, तो यह 2 टू द पावर n के रूप का है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और चेक करते हैं, यहाँ पर है 6/15, तो सबसे पहले कटा देंगे, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो ये है 2/5। अब 5 को चेक करते हैं तो ये 5 का पावर 1 है, अर्थात 5 टू द पावर m के रूप में है, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ 17/7 है, तो 7 को हम चेक करते हैं, तो 7 क्या है, 7 का पावर 1 है, तो इनमें से किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा है, न 2 टू द पावर m के रूप में है, न 5 टू द पावर m के रूप में है, और न ही 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा a और b दोनों। छठा नंबर प्रश्न है, 12/7 एक कौन सी संख्या है। 12/7 ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी है अपरिमेय संख्या, सी है पूर्णांक संख्या, तीसरा है इनमें से कोई नहीं। तो 12/7 हम क्या जानते हैं, यदि कोई संख्या p/q के रूप में हो जहां q नॉट इक्वल टू 0, तो ये संख्या परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 12/7, यहाँ 12/7 जो है p/q के रूप में है और 7 0 के बराबर नहीं है, तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। तो यहाँ उत्तर होगा ए, परिमेय संख्या। 7वां नंबर प्रश्न, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए अपरिमेय के बात हो रही है, तो यहाँ पर है √9, बी है 5/3, सी है √13। तो देखिए यहाँ √9 है, तो यहाँ √9 क्या हो जाएगा, यहाँ है √9, तो √9 को हम 3 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये तो परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर √9 अर्थात रूट में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो तो वो अपरिमेय नहीं होती है, वो परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर ये परिमेय हो गया। यहाँ 5/3 p/q के रूप में है, तो स्पष्ट है कि परिमेय है। यहाँ √ जो 13 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो ये जो √13 है ये अपरिमेय होगा। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी, √13। 8वां नंबर प्रश्न, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या एक अथवा स्वयं को छोड़ के किसी से भी नहीं कटती है, अर्थात कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होता है एक को छोड़ के। तो सभी अभाज्य संख्याओं में एक उभयनिष्ठ होगा, और हम जानते हैं कि जो उभयनिष्ठ होगा वही HCF होता है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बी, 1। अब यहाँ 9 नंबर, 2 + √2 कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर 2 है परिमेय संख्या और √2 है अपरिमेय संख्या, और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ये हम लोग 9th में भी पढ़े हैं और 10th में भी इसका उपयोग है। तो यहाँ पर परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय, उत्तर होगा बी, अपरिमेय संख्या। अब 10 नंबर प्रश्न, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या ज्ञात किया जाता है। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या ज्ञात किया जाता है। विकल्प ए है LCM, बी है HCF, सी है LCM और HCF दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात किया जाता है। यह HCF ज्ञात करने का एक तरीका है।